अपमान का बदला लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन लड़ कर नहीं, जीत कर। जैसे रॉकेट को ऊपर जाने के लिए आग को नीचे छोड़ना पड़ता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी महफिल में गए हो और वहां आपकी हंसी उड़ाई गई हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी की मदद की और बदले में उसने आपको 2 कौड़ी का बताकर धकेल दिया? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके गाँव समाज में हंसी उड़ाई हो, गाँव समाज में मजाक उड़ाई हो? दोस्तों, अपमान एक ऐसा जहर है जिसे ना तो आप उगल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं। ये आपके सीने में एक ऐसी आग लगा देती है जो आपको या तो राख कर देती है या फिर आपको कुंदन बनाकर निखार देती है। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके स्वाभिमान को कुचला गया है। आज हम बात करेंगे कि अपमान का बदला लेने का सबसे सटीक, सबसे घातक और सबसे शानदार तरीका क्या है। वो बोलते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के उस क्रोध की जिसने एक साम्राज्य बदल दी। हम बात करेंगे रतन टाटा के उस मौन की जिसने एक फोर्ट जैसी दिग्गज को झुका दिया। आज इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ नहीं बल्कि आपकी विराट सफलता होगी। अपमान क्या है? ये केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये सामने वाले का अहंकार है जो आपकी सीमाओं को चुनौती देती है कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारे दिमाग का अमिगडाला सक्रिय हो जाता है, हमें लड़ो या भागो का सिग्नल मिलता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो उसी वक्त लड़ने लगते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो गालियां देते हैं। लेकिन याद रखना, सीखने वाला हमेशा कमजोर होता है। जब आप पलट कर जवाब देते हैं तो आप अपना अस्त्र गिराकर उस अपमान करने वाले के बराबर ले आते हैं। असली खिलाड़ी वो है जो उस अपमान को अपनी ऊर्जा बनाती है। जैसे रॉकेट को ऊपर जाने के लिए आग को नीचे छोड़नी पड़ती है, वैसा ही आपको भी अपमान की उस आग को अपने पैरों के नीचे रखना है ताकि आप ऊपर उड़ सके। इतिहास में प्रतिशोध की सबसे बड़ी कहानी मगध के दरबार में शुरू होती है। एक ब्राह्मण जो शकल से साधारण था लेकिन बुद्धि से हिमालय जैसा विशाल था। जब धानानंद के दरबार में अपनी विद्वता लेकर पहुंचे तो धानानंद ने उनके रूप का मजाक उड़ाया और उन्हें बाहर निकलवा दिया। चाणक्य चाहते तो उसी वक्त श्राप दे सकते थे या हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी शिखर चोटी खोली और एक शपथ ली, जब तक इस अत्याचारी साम्राज्य को जड़ से नहीं उखाड़ दूंगा, अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। चाणक्य ने शस्त्र नहीं बल्कि छात्र तैयार किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को चुना। यह हमें सिखाता है कि बदला लेने का एक प्रोसेस है। यह कोई 1 मिनट का गुस्सा नहीं बल्कि सालों की मेहनत है। अगर चाणक्य उस दिन धानानंद से लड़ते तो शायद मार दी जाते, लेकिन उन्होंने मौन धारण किया और परिणाम स्वरूप एक अखंड भारत का निर्माण हुआ। आपका बदला भी ऐसा ही होनी चाहिए जो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आपकी ताकत दिखा दे। सन 1999 की बात है। रतन टाटा अपने इंडिका कार के बिजनेस को लेकर संघर्ष कर रहे थे। वो फोर्ड्स के पास गए ताकि अपना कार डिवीजन बेच सके। बिल फोर्ड्स ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, जब आपको कार बनाना नहीं आता था तो इनमें हाथ क्यों डाला? हम आपका बिजनेस खरीदकर आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा बिना कुछ बोले वापस आ गए। उन्होंने सौदा को रद्द कर दिया। उन्होंने क्या किया? क्या उन्हें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं। उन्होंने अगले 9 साल तक अपनी पूरी ऊर्जा टाटा मोटर्स को खड़ा करने में लगा दी। समय का चक्र घूमा। 2008 में फोर्ड्स दिवालिया होने की कगार पर थी। रतन टाटा ने फोर्ड्स के सबसे प्रीमियम ब्रांड जुगाड़ और लैंड रोवर को खरीद लिया। जब बिल फोर्ड्स ने वही शब्द कहे, आप ये ब्रांड खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। ये होता है असली बदला, जहां शब्द नहीं आपका बैंक बैलेंस और आपका कद बोलता है। अब सवाल आता है कि आप अपना बदला कैसे लेंगे। ये 3 पॉइंट फॉलो कीजिए, आप सीख जाएंगे अपमान का बदला कैसे लेना है। अपनी योजना किसी को मत बताओ। जिस दिन आप सफल होंगे शोर अपने आप मच जाएगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपका अपमान इसलिए हुआ क्योंकि शायद उस वक्त आप कमजोर थे। अपनी उस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। अगर किसी ने आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया तो पैसा कमाना आपका धर्म है। अगर किसी ने आपकी शिक्षा का मजाक उड़ाया तो ज्ञान का भंडार बनाना आपकी जिम्मेदारी है। बदला लेने में वक्त लगता है। आप आज बीज बोएंगे तो कल फल नहीं मिलेगा। खुद को तपाना होगा। जब आपके दोस्त पार्टी कर रहे हो तब आपको अपने लक्ष्य पर काम करना होगा। याद रखना, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपमान सहकर टूट जाते हैं और दूसरे अपमान सहकर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अपमान कर
करने वालों को शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसने आपको वो आग दी है जो शायद कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं दे सकता था। उसने आपको आपकी सीमाएं दिखा कि आप उन सीमाओं को पार कर सके। आज से खुद से एक वादा करो, जिसने भी तुम्हें ना कहा है, जिसने भी तुम्हें अक्षम समझा है, उसे जवाब तुम अपनी जवान से नहीं अपनी उपलब्धि से दोगे। अपमान का बदला लेंगे, जरूर लेंगे, लड़ कर नहीं जीत कर। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की सोई हुई आग को जगाया है तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे आज इस मोटिवेशन की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये आग कभी ठंडा ना पड़े।